बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रबल फ्रैंक नंदवानी और आप देख रहे हैं जुलाई 2023 का मासिक भविष्यफल। सबसे पहले एक नज़र इस महीने में होने वाले ग्रह परिवर्तनों के बारे में। तो 16 तारीख को सूर्य साहब जो हैं वो कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और जो इसका पुण्य काल रहेगा वो रहेगा 12:32 से तकरीबन 18:52 तक, यानी 12:30 से लेके तकरीबन 7 बजे शाम तक। उसके बाद इस महीने बुध साहब जो हैं वो 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 8 जुलाई को वो कर्क राशि के अंदर जाएंगे और फिर वो सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे 25 जुलाई को। यानी बुध इस समय जो चल रहे हैं वो फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, अतिचारी हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ग्रह और परिवर्तन कर रहा है जो इस महीने में, वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव चले जाएंगे सिंह राशि के अंदर 6 जुलाई को और फिर 23 तारीख को ये वक्री गति के अंदर भी आ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इस महीने होने वाले कुछ ग्रह योगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस महीने की जो पूर्णिमा है वो पड़ रही है गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को, जिसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा और फिर अमावस, हरियाली सोमवती अमावस इस महीने की 19 जुलाई को पड़ रही है, जिसके बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। गज केसरी योग जो सूर्य और गुरु से मिलकर बनता है वो पड़ रहा है 5 और 6 तारीख को, 11 और 12 तारीख को, 18, 19, 20 को और 26 और 27 तारीख को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल की युति से बनता है वो 21 और 22 जुलाई को पड़ रहा है। और इसके अलावा बुध आदित्य योग 1 से 8 जुलाई और फिर 17 से 24 जुलाई तक रहेगा। तो इस सब ग्रह की जो गोचर है इसका दुनिया के लिए क्या मतलब है, अगर इसको देखना चाहें तो सिर्फ ये देखेंगे कि इस समय मौसम दुनिया का अच्छा नहीं है मोटे तौर पे, क्योंकि अग्नि बहुत बड़ी हुई है, यानी टॉलरेंस लिमिट कम है और लड़ने की अंदर से प्रवृत्ति ह्यूमंस के अंदर बढ़ी हुई है। अब पहली और 5वीं राशि का मतलब होता है रूलरशिप्स, तो ये भी पहली राशि भी रूलरशिप से रिलेटेड है और 5वीं भी। और इसके अंदर मंगल और राहु की उपस्थिति, जो दोनों गर्म प्लैनेट्स हैं, दोनों गर्म राशि के अंदर और दोनों रॉयल्टी वाली राशि के अंदर, ये जो दिक्कत दे रही है वो ये दे रही है कि इंटेलिजेंट एजेंसीज़ के बीच में वॉर्स या इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा कराए हुए प्रॉब्लम्स या टेररिस्ट द्वारा कराई हुई गलत हरकतें या निफेरियस एक्टिविटीज़ ये दुनिया पे राइज पे रहेंगी। जुपिटर जिस तरह पावरफुल होगा, मंगल जिस तरह यहाँ से बाहर निकलेगा सिंह राशि से, तब कुछ सेंस बेटर प्रिवेल शायद कर पाए जो डिसीजंस मेकर्स हैं उनके अंदर। तो ग्रह की इन सारी स्थितियों से और इन सारे परिवर्तनों से आपकी भविष्यफल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे जब हम एक एक करके सारी राशियों की चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि हम एक एक राशि को लें और उसके ऊपर अपना विश्लेषण दें, 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि ये राशिफल आधारित है आपके जन्म की राशि पर, यानी जन्म समय में लग्न या चंद्रमा जिस राशि में रहा होगा उस राशि का भविष्यफल आप पर लागू होगा। चंद्रमा से भविष्यफल देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास 2 घंटे का सही समय हो, यानी आपके जन्म का समय का ठीक ठीक आपको पता हो, तो फिर लग्न वाली राशि का भविष्यफल देखें। दूसरी बात ये कि आपके जन्म के समय पे जो ग्रह योग आपकी पत्री के अंदर हैं वो भी तो आपके भविष्य को किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये जो राशिफल है ये सब्जेक्ट टू, ये अधीन हैं उनके फलों के। तो आइए अब बढ़ चलते हैं और देखते हैं विभिन्न राशियों पर जुलाई 2023 के महीनों में इस ग्रह स्थिति का क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में कुछ ग्रह स्थिति इस तरह है कि पहले घर के अंदर राहु देव और गुरुदेव मौजूद हैं, तीसरे घर के अंदर बुध देव और सूर्य देव, चौथे घर के अंदर वीनस, 5वें घर के अंदर मंगल देव, 7वें घर के अंदर केतु देव और 11वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं शनि देव। इन सब ग्रहों का मेष राशि वाली जातकों के लिए उनके अलग अलग ज़िंदगी के पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे
आपके लक फैक्टर की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से, और 9वें भाव का स्वामी अब जो है वो लगन के अंदर बैठा है और वो राहु की डिग्रियों को जुपिटर क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो सेफ है। और शनि साहब इधर से जो 11वें भाव के मालिक हैं वो 11वें भाव में ही बैठे हैं, इनको प्रबल बना रहे हैं, इसलिए अब जो लक है एरीज राशि वालों का वो साथ दे रहा है, वो अच्छा है। आप अपने ज़िंदगी के अहम डिसीजंस इसमें ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में जानते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन। आपका गुस्सा जो है कुछ बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि मंगल देव और राहु देव दोनों जुपिटर को किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से गर्मी जो है वो बढ़ी हुई रहेगी। आपको चाहिए कि आप घंटे घंटे के अंतराल पे एक एक घूंट पानी पी के अपने गुस्से को शांत रखें और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। चर्चा करें अगर अब आपकी सेहत की, तो सेहत देखी जाती है पहले घर से, और पहले घर के मालिक इस समय 5वें घर में बैठ गए हैं और 16 तारीख से इससे 12वें घर के अंदर सूर्य देव भी आ जाएंगे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, लेकिन डाइजेशन पावर के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है और गुस्से पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। बात करेंगे अब आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक जो हैं वो हैं सूर्य देव, जो इस समय बुध देव के साथ हैं और बाद में भी बुध देव के साथ इस महीने के आधे के अंदर भी फिर बाद में बुध देव के साथ आ जाएंगे। लेकिन 5वें घर के अंदर असेंडेंट लॉर्ड यानी आपके लग्न के स्वामी मंगल आए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत के लिए ये समय अनुकूल है। लेकिन 16 तारीख को क्योंकि सूर्य कर्क राशि में घुस जाएंगे, इसलिए 16 तारीख से पहले अगर कोई ख़ास प्रपोज़ल देना हो या कोई ख़ास जगह जाना हो या टाइम इकट्ठा स्पेंड करना हो, तो 16 तारीख से पहले समय ज़्यादा अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, जहाँ पर केतु साहब बहुत देर से विराजमान होकर कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई कपल्स के बीच में पैदा कर रहे होंगे। लेकिन वीनस साहब 5वें घर के अंदर, जो आपके 7वें घर के मालिक हैं शुक्रदेव, वो 5वें घर के अंदर 6 तारीख से आ जाएंगे, जिससे कि इनको सपोर्ट मिल जाएगा। यानी अगर पीछे कुछ आपके ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो अब समय आया है कि आप इस महीने उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई इलाज करना चाहें, अगर कुछ सेपरेशन हो रही हो और ना चाहें कि हो, तो फिर केतु साहब की आराधना करनी ज़रूरी है। केतु साहब के बीज मंत्र रोज़ सुबह जाप करें, और उनके बीज मंत्र हैं ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। इसके अलावा गणेश वंदना करेंगे तो भी रिलेशनशिप के अंदर आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5म भाव से, और 5म भाव के स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं, और वो बुध देव के साथ अच्छी परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन 16 तारीख के बाद वो 4थे घर में यानी 5वें से 12वें घर में आ जाएंगे, इसलिए अगर उससे पहले एजुकेशन के लिए कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम वगैरह हो, तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे नंबर आने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें घर से। 10वें घर के मालिक जो हैं आपके हैं शनिदेव, जो इस समय 11वें भाव में बैठे हैं और एक 120 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं बुध और सूर्यदेव से, खासकर 16 तारीख तक। इसका मतलब ये है कि आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। आपके अगर आप चाह रहे थे कि कोई जॉब आपको मिल जाए, तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। लक आपका साथ दे रहा है। आपको मन चाहा जॉब इस समय मिल सकता है, मन चाही प्रमोशन इस समय मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और वहाँ पे केतु की स्थिति ये बता रही है कि अगर तो आपका कोई सेवा संस्थान है, अगर आपका कोई केमिकल रिलेटेड बिजनेस है, अगर आपका ऑकल्ट साइंसेज रिलेटेड बिजनेस है, उसके लिए तो समय बहुत अनुकूल है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको थोड़ा अपनी पॉलिसीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखने की ज़रूरत है अक्टूबर 30 तक। लेकिन ये महीने के अंदर फिर भी बढ़ोतरी होगी, पुराने कुछ कस्टमर वापस आ जाएंगे, कुछ नए ऑर्डर आने की भी उम्मीद इस महीने करी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं वृष लगन वाले जातकों के बारे में।
तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लक फैक्टर के बारे में, जो देखा जाता है नवम भाव से, और नवम भाव के स्वामी हैं आपके शनिदेव, जो इस समय दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल साहब उनको देख रहे हैं। मंगल साहब आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव के स्वामी भी हैं और इसलिए थोड़ा सा इस समय लक जो है वो एवरेज है। ज़िंदगी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। 1-2 महीने में जब मंगल साहब आगे निकल जाएंगे तब ये सब काम करना आसान हो जाएगा, तब लक आपका साथ पूरी तरह देगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी सेहत के बारे में। सेहत कहाँ से देखी जाती है? पहले घर से, और पहले घर के स्वामी जो हैं वो हैं वीनस देव, और वीनस देव जो हैं वो तीसरे घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन 6 तारीख से वो सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे और मंगल के साथ बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर गर्मी जो है वो किसी तरह बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि जुपिटर का भी इनके ऊपर एस्पेक्ट 120 डिग्री से रहेगा, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना घर का खाने की कोशिश करें, और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो राहु साहब का मंत्र जाप करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के जो आपके स्वामी हैं वो इस समय दूसरे घर के अंदर सूर्य देवता के साथ मौजूद हैं, और मरकरी साहब जो हैं वो बड़ी हाई स्पीड पर इस समय चल रहे हैं, और वो घुस जाएंगे कैंसर के अंदर 8 तारीख को, और फिर घुस जाएंगे लियो राशि के अंदर 25 तारीख को। तो 8 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी। इसमें बड़े सारे चेंजेस होने की उम्मीद है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की भी उम्मीद है, और अगर आप विचार कर रहे थे किसी को प्रपोजल देने का तो ये समय बिल्कुल 8 तारीख से 25 तारीख का अनुकूल है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के जो मालिक होते हैं वो होते हैं मंगल देव, और मंगल देव इस समय सिंह राशि के अंदर 4थे भाव के अंदर मौजूद हैं, और लेकिन शनि भी उनको देख रहे हैं। जुपिटर और राहु से भी 120 डिग्री का वो संबंध बनाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका स्पाउस जो है वो थोड़े स्टबन हो रखे होंगे, थोड़े ज़िद्दी हो रखे होंगे। तो इस ज़िद को कोशिश करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होने से बचाएं, तो ज़िद को विवाद में ना कन्वर्ट करें। अगर ज़िद को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए या थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाए तो फिर आपकी मैरिज लाइफ स्मूथ चलेगी। अब चर्चा करेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें भाव से, जिसके मालिक मरकरी देव अतिचारी हैं। ग्रास्पिंग पावर आपकी बड़ी रहेगी। वो सूर्य देवता के साथ इस समय बैठे हैं, और फिर 16 तारीख को सूर्य देवता जब आगे जाएंगे उसके बाद फिर ये मरकरी साहब उनको ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए ये पूरे महीने एजुकेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली के अंदर बने हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के स्वामी अपने ही घर के अंदर विराजमान होकर बैठे हुए हैं शनिदेव, लेकिन मंगल देव उनको देख रहे हैं, और आपकी कुंडली में मंगल एक तो 12वें घर के स्वामी हैं, और दूसरा जो मंगल देव है वो 7वें घर के स्वामी भी हैं। तो बॉस के साथ कुछ अनबन रह सकती है, कुछ कस्टमर के साथ कुछ अनबन रह सकती है। इसके अलावा आपके लिए ये समय अनुकूल है। कोशिश करें कि बॉस से या फिर अपने कस्टमर से थोड़ा शांति बना के चलें। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लें और बोलें कि आई विल रिस्पॉन्ड। देखिए, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है? रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। मैं आपको आके एक नई ऑफ़र देता हूँ कि सर इतनी बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और आपके इतने बढ़िया काम आपके बिज़नेस के लिए हो जाएगा। और आप एकदम से रिएक्शन देते हैं कि हाँ या ना। ऐसा करने के बजाय मैनेजमेंट के लोग कहते हैं, मैनेजमेंट में समझाया जाता है कि आप हमेशा रिस्पॉन्ड करें। आप कहें ओके दैट साउंड्स नाइस, बट मैं अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ज़रा अपने घर वालों से भी एक बारी बात करने दें, मैं ज़रा इस पर एक पुनः विचार कर लूँ, मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट ना करना। इसमें आपको समय मिल जाता है, दूसरे को भी ये लगता है कि आपने उसकी बात की तरफ कुछ वज़न रखा, कुछ तवज्जो दी। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपके बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक मंगल देव दृष्ट हैं 10वें भाव से, इसलिए बिज़नेस का समय बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। आपको नए कस्टमर्स, नई टेरिटरीज इस जुलाई के महीने में मिलने की पूरी उम्मीद है।
आइए अब बात करते हैं हम मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के कुंडली के अंदर ग्रह जुलाई 2023 के महीने में कुछ इस प्रकार गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले घर के अंदर हमारे पास हैं सूर्यदेव और बुधदेव, दूसरे घर के अंदर वीनस यानी शुक्रदेव, तीसरे घर के अंदर मंगलदेव, पांचवें घर के अंदर केतुदेव, नवें घर के अंदर शनिदेव और 11वें भाव के अंदर बैठे हैं राहुदेव और गुरुदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठना आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के लिए क्या लेके आया है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके लक फैक्टर के बारे में, जो देखा जाता है नवम भाव से। और अगर नवम भाव को देखा जाए तो उसके मालिक शनिदेव अपने ही घर के अंदर बैठे हैं, जो एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन केतु से 120 डिग्री पर और मंगल से भी दृष्ट हैं, और क्योंकि थोड़ी देर के लिए वक्रीय हो गए हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि इस समय वो मंगल और केतु की गिरफ्त में होने के कारण लक जो है दिखने में जो पहले अच्छा लग रहा था, टेम्परेरी पीरियड के लिए डाउन चल रहा है। ये बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट कठोर कदम उठाने का। अगर कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं तो उन निर्णयों को आप अगले महीने तक के लिए टालिए, यानी अगले महीने से भी थोड़ी देर और बाद, यानी अक्टूबर के बाद अगर करें, या 4 नवंबर के बाद या 30 अक्टूबर के बाद के लिए समय रखें तो वो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो देखा जाता है पहले भाव से। और पहले भाव के मालिक बुधदेव वहीं पहले भाव में बैठे हैं और सूर्य देवता के साथ बैठे हैं। सूर्यदेव आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। तो इसके अंदर कुछ देर तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन 8 तारीख को बुधदेव जो है कैंसर में चले जाएंगे। तो थोड़ा कफ एंड कोल्ड से बचने की ज़रूरत है। ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। और 5वें घर के अंदर केतु साहब विराजमान होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स कई लोगों को आ रही हो सकती है। हाँ, आउट ऑफ कास्ट अगर आपने कोई प्रपोजल्स देने हैं तो, और आउट ऑफ कास्ट आपका लव अफेयर चल रहा है, इंटर कास्ट के लिए ये समय बहुत बढ़िया है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आप नॉर्मल बात करें तो केतु का 5वें घर में विराजमान होना कोई अच्छी बात नहीं है। जुपिटर से दृष्ट होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दबाया जा सकता है और रिलेशनशिप्स को फिर भी आगे चलाया जा सकता है। इस पूरे महीने के अंदर तकरीबन स्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी। इसलिए अगर कोई भी समस्या हो लव अफेयर्स के अंदर तो आप कोशिश करके गणेश चालीसा का पाठ करें, उससे ये प्रॉब्लम्स के अंदर आपको फ़ायदा होगा। चर्चा करते हैं आगे बढ़ के आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, जो देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के आपके मालिक हैं गुरुदेव, जो इस समय 11वें भाव में बैठे हैं और राहु को क्रॉस कर चुके हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रॉस करके अब आराम से वो बैठे हुए हैं। और मंगल भी वो देख रहा है उनको, और वीनस भी देखने वाला है। इस सब का मतलब ये है कि मैरिज लाइफ अब स्मूथ चलेगी। पीछे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे तो अब उनके सॉल्व होने का समय चल रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में। तो विद्यार्थी लोगों के लिए केतु यहाँ पे आया हुआ है, जो कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। आप पढ़ते हैं लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन लेवल आपको नहीं प्राप्त होता। हाँ, लेकिन अगर केतु के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं, आचार्य का कोर्स कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। बाकियों के लिए ये समय थोड़ा डिविएशन का है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि गुरु से दृष्ट है। तो अपना कंसंट्रेशन बिठा के रखें, और अगर कोई डिविएशन होता हो तो फिर केतु साहब का मंत्र कर लें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। हर सुबह उठ के एक माला का जाप करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके करियर के बारे में, जो देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के स्वामी हैं आपके गुरुदेव, जो 11वें भाव में बैठे हैं और राहु की डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं। मंगल का सपोर्ट उनको लगातार मिल रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 6ठे भाव का मालिक भी है। इसलिए करियर के लिहाज से, जॉब के लिहाज से बहुत बढ़िया समय है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ मैनिपुलेशन का सामना करना पड़े। हालांकि आप बच तो जाएंगे, बट सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर है।
आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में। और बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, जिसके मालिक फिर से हैं गुरुदेव। तो फिर सिर्फ नए ऑर्डर लेते समय ध्यान रखें, क्योंकि इस समय कोई ऐसे कई बार नए क्लाइंट मिलते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सतर्कता बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी बिजनेस के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। आइए अब चर्चा करते हैं कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर जुलाई 2023 में ग्रह कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके लग्न भाव के अंदर बैठे हैं शुक्रदेव, आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं मंगल देव, आपके 8वें भाव के अंदर बैठे हैं शनि देव, आपके 10वें भाव में राहु देव और गुरुदेव, और आपके 12वें भाव में विराजमान हैं बुध देव और सूर्य देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे लक फैक्टर की। लक कहाँ से देखा जाता है? नवम भाव से देखा जाता है, और नवम भाव के स्वामी हैं जुपिटर, और जुपिटर ने राहु की डिग्री क्रॉस करके 10वें भाव के अंदर अपनी जगह बना रखी है। इसका मतलब ये है कि लक अब बेहतर होना शुरू हो गया है। अगर पीछे कहीं कुछ लक में आपको कमज़ोरी नज़र आ रही थी, तो अब वो कमज़ोरी ख़त्म होती जाएगी और आपका लक ग्रो करता जाएगा। समय बेटर होना शुरू हो गया है। आगे चर्चा करेंगे अब आपकी हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के अंदर 6 तारीख तक वीनस देव मौजूद हैं, और 6 तारीख के बाद 8 तारीख से यहाँ बुध देव आ जाएंगे, और 16 तारीख से यहाँ सूर्य देव भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो आपकी बरकरार रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक हैं मंगल देव, जो दूसरे घर के अंदर बैठे हैं। जिन लोगों को इंतज़ार थी कि वो अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करेंगे, और जिनकी पत्री ये अलाउ करती है, तो ये समय है उनके अपने लव अफेयर को मैरिज प्रपोजल में बदलने का। इसके अलावा ये समय जो वीनस देव हैं, शुक्र देव हैं, वो भी मंगल देव के साथ आने वाले हैं, जो कि 4थे और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। अगर किसी को आपने प्रपोज करने का सोच रखा था तो उसके लिए भी अच्छा है, और अगर आपका अफेयर है और आपने उसको मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए सोच रखा था तो इस समय उसके लिए भी अनुकूल है, और बाकी लव लाइफ एंजॉय करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आइए अब चर्चा करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, लेकिन 7वें भाव के मालिक जो हैं शनि देव, वो 8वें भाव के अंदर चले गए हैं और मंगल देव से दृष्ट हैं, और कुछ दिनों बाद यहाँ पे शुक्र देव भी आ जाएंगे। उनके आने से कुछ रिस्पाइट, कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन मोटे तौर पे ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का टाइम है, और इसलिए ज़रूरी है कि शनि का कोई उपाय करा जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ शनि का दान करें, जैसे कि आप नदी के अंदर किसी अपने दोनों से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 8-9 बार किसी शनि की चीज़ को, जैसे काली दाल को उतार के और उसको बहाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चर्चा करेंगे आपकी एजुकेशनल ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के जो आपके मालिक हैं मंगल देव, वो दूसरे भाव के अंदर कंफर्टेबली बैठे हैं, और उनकी युति होने वाली है वीनस के साथ। इसलिए एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। जो भी आप सोचते हैं जितने नंबर मेरे आने चाहिए उससे ज़्यादा नंबर आएंगे। अगर सोचते हैं कि कहीं एडमिशन हो जाए, तो बिल्कुल होने की उम्मीद इस कुंडली के हिसाब से बनी हुई है। आगे चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। तो करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और वहाँ पर उनके जो मालिक हैं, एक तो वो भी अच्छी परिस्थिति के अंदर हैं, और जुपिटर ने राहु की डिग्री भी क्रॉस कर ली है। तो पीछे राहु ने जो रायता फैलाया था, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी आपके करियर के अंदर, तो वो प्रॉब्लम्स अब कम होती जाएंगी, और आपका करियर जो है उसके अंदर दोबारा से आपको सफलता मिलती जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपको अपने बॉस से अच्छी बनेगी, और जिन लोगों को नई नौकरी की तलाश है उनको नई नौकरी भी मिलने की इस महीने उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके बिजनेस
के बारे में, और बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक अष्टम भाव में गए हुए हैं। दोस्तों, इसका अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मंगल भी इनको देख रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुक्रदेव जो 11वें भाव के स्वामी हैं वो भी इनको देख रहे हैं। इसलिए हालांकि 8वें भाव में बैठकर शनिदेव बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये महीना आपके लिए फिर भी अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको यह रुका हुआ धन या कोई नए कस्टमर से नए ऑर्डर आने के कारण कोई धन प्राप्ति होने की पूरी उम्मीद है। आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं अब सिंह राशि के बारे में। जुलाई 2023 का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या लेके आया है, इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस महीने जुलाई 2023 के अंदर सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्न के अंदर बैठे हैं मंगल देव, आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके 7वें भाव में बैठे हैं शनि देव, 9वें भाव में राहु देव और गुरु देव, आपके 11वें भाव में सूर्य देव और शुक्र देव, और आपके 12वें भाव के अंदर 11वें भाव के अंदर सूर्य देव और बुध देव, और 12वें भाव के अंदर आपके शुक्र देव विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर की, जो देखा जाता है नवम भाव से, और नवम भाव के स्वामी इस समय असेंडेंट यानी कि लग्न भाव के अंदर बैठ के लग्न और 11वें भाव का रिलेशन बना के बैठे हैं। राहु ज़रूर नवम भाव में बैठा है, लेकिन जुपिटर भी वहाँ बैठा है, और जुपिटर की डिग्री राहु की डिग्री से आगे है, इसलिए लक जो है अब बढ़ना शुरू हो गया है। अब आपका लक जो अगर पीछे डाउन चल रहा था तो अब अप है, अब अच्छे फैसले लेने का समय आ गया है। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की। अब स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के जो मालिक हैं वो 11वें भाव में विराजमान है। 16 तारीख तक लक बहुत बढ़िया है। 16 तारीख के बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आँखों में थकावट, पैरों में थकावट, दिल के अंदर और सर के अंदर कुछ दर्द, ये 4 जगहों पर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ बनती हैं, और अगर यहाँ पे कोई तकलीफ़ हो तो फिर ऐसे के अंदर सूर्य देव का जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं सुबह। अब चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक जो हैं वो हैं गुरुदेव, और गुरुदेव अपने ही घर को देख रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज अफेयर्स के लिए ये समय बहुत बढ़िया है, और अगर पहले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी लव अफेयर के अंदर तो वो भी अब ख़त्म होने का समय आ गया है। इस समय परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। अगर कोई नए प्रपोजल्स आप देना चाहते थे या आपको एक्सपेक्टेड थे तो वो इस समय घटित हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, जो देखी जाती है 7वें भाव से, जिसके मालिक हैं शनि देव, जो अपने ही राशि में बैठ के बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, और मंगल देव और 6 तारीख के बाद शुक्र देव भी इनको देखेंगे। और जब ऐसा होगा तो ये आपके लिए पूरा महीना मैरिटल लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ झगड़े को अवॉइड करें, किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट हो तो उसको ठंडा रखें, तो आपको ये महीना बहुत फलदायी आपके रिलेशनशिप्स के लिए रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और उसके स्वामी गुरुदेव अपने ही राशि को देख रहे हैं, और साथ में वीनस जो 11वें के मालिक हैं वो भी देख रहे हैं, और सूर्य और बुध भी देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतने सारे ग्रह देख रहे हैं तो कन्फ्यूजन रह सकता है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ कि वे करूँ, लेकिन फिर भी आप क्लैरिटी इस महीने उसमें से निकालने में कामयाब होंगे। और अगर किसी भी प्रकार का एडमिशन टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर उत्तीर्ण होने की संभावना पूरी है। आपका ध्यान आप फाइनल कर पाएंगे, इस कन्फ्यूजन की परिस्थिति से हट पाएंगे, एक कंक्लूसिव निर्णय ले पाएंगे। ग्रह की मूवमेंट्स आपके एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, जो अब कुछ दिनों के अंदर सिंह राशि के अंदर आ रहे हैं, और सिंह राशि में आएंगे और आते ही ये मंगल देवता के साथ मिलेंगे। मंगल देवता आपके 9वें और 4थे घर के मालिक हैं, जिसका मतलब ये है कि जो लोग घर से ऑपरेट करते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है, और बाकियों के लिए भी समय कोई ख़ास बुरा नहीं है, अच्छी बात है। नई अपॉर्चुनिटी है, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, और जो वर्क फ्रॉम होम है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। टीचर्स के लिए खासकर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है।
आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। और 7वें भाव के मालिक शनिदेव अपने ही घर के अंदर विराजमान है और शुक्रदेव और मंगल देव भी उसको देखेंगे, यानी नए कस्टमर मिलने की उम्मीद पूरी है। नए प्रॉफिट्स, आपको कुछ पैसे इस महीने आपके एक्स्ट्रा बचने वाले हैं। समय बिजनेस के लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल है। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रह जुलाई 2023 के महीने में कन्या राशि वालों की कुंडली के अंदर कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो केतु गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव के अंदर और छठे भाव के अंदर विराजमान है शनिदेव। 8वें भाव में राहुदेव और गुरुदेव, 10वें भाव में सूर्यदेव और बुधदेव, 11वें भाव में शुक्रदेव और 12वें भाव के अंदर मंगल देव विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग ग्रहों में विचरण करने से आपकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या फर्क पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके किस्मत कनेक्शन की, जो देखा जाता है नवम भाव से। और नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हैं, लेकिन 3-4 दिनों के अंदर ही 12वें भाव में चले जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि लक पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है। इसलिए अगर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों, उन निर्णयों को 1-2 महीने के लिए टाल देना चाहिए और उसके बाद ही उसमें आगे कुछ कदम उठाने चाहिए। हेल्थ के दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो बुध देव अतिचरी हो रखे हैं, यानी वो 10वें घर के अंदर 8 तारीख से और फिर 25 तारीख से 11वें घर के अंदर रहेंगे। तो 10वें घर के अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 25 तारीख के बाद से वो जब 11वें भाव में आएंगे तो राशि जो है वो उनकी कर्क हो जाएगी। तो तब कोल्ड एंड कफ की और टांगों के अंदर कुछ वीकनेस की तब समस्या रह सकती है 25 तारीख के बाद। उससे पहले हेल्थ के दृष्टिकोण से समय बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से। और उसके मालिक है शनि, जो बैठे हैं शनिदेव छठे घर के अंदर और केतु और मंगल से दृष्ट हैं। इसका मतलब लड़ाई होने के, लव अफेयर के अंदर चांस बहुत ज़्यादा हाई हैं। टेम्पर्स को मेंटेन रखें। अगर कोई नया प्रपोजल देना लेना हो तो उसके लिए भी समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कुछ समय बाद परिस्थितियां फिर बदलेंगी और फिर नई परिस्थिति के अंदर आपकी लव लाइफ फिर से ब्लॉसम करेगी। आगे चर्चा करेंगे आपकी मैरिटल ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। और 7वें भाव के मालिक गुरुदेव 8वें भाव के अंदर हैं, जो बुरी खबर है, लेकिन राहु की डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं, जो एक अच्छी बात है। और इसलिए अगर पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो ज़्यादा हुई जा रही थी, तो अब वो कम पे की तरफ आनी शुरू होंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कि ये जल्दी कम हो तो राहुदेव का बीज मंत्र करना ना भूलें। और राहुदेव का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सर राहवे नमः। आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से। और उसके स्वामी का छठे भाव के अंदर बैठ जाना आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बढ़िया है। लेकिन ये दृष्ट हैं मंगल से भी और केतु से भी, जिसका मतलब ये है कि जो भी हम सोचते हैं कि भाई इतने नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा। नंबर कम आएंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत पे डट जाएं, लग जाएं और फोकस बनाए रखें। आगे चर्चा करेंगे हम लोग आपके करियर के बारे में। और करियर देखा जाता है 10वें भाव से। 10वें भाव के स्वामी बुध देव इस समय अपनी ही राशि में बैठे हैं। कब तक? 8 तारीख तक। 8 से 25 तक ये चले जाएंगे कर्क राशि के अंदर और 25 के बाद फिर ये 12वें भाव में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक सवाल है आपके करियर का, तो वो करियर के अंदर इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट दिख रही है। कोई नए प्रकार की नौकरी भी आपको मिल सकती है। अगर आप चाह रहे थे कि आपको कोई ऐसा ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा काम मतलब दूसरा दे दिया जाए, तो उसके भी इस समय चांसेस पूरे हैं जो आपको पसंद हो। अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी बिज़नेस लाइफ के बारे में। अब बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से। और 7वें भाव के स्वामी क्योंकि 8वें भाव के अंदर मौजूद हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन वीनस साहब इसके साथ 120 डिग्री का संबंध बनाने वाले हैं, जिसके कारण 10वें लॉर्ड की इसके ऊपर कृपा आएगी। और 10वें लॉर्ड की इस पर कृपा आने से एकदम से जो बिज़नेस कम हो रहा था उसके अंदर एकदम से कोई ना कोई बिज़नेस ऑर्डर आ जाएगा, जिससे आपकी परिस्थिति फिर बेटर हो जाएगी। तो समय उस लिहाज से आपके बिज़नेस के लिए अनुकूल है।
आइए अब चर्चा हम करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तो तुला राशि के अंदर जुलाई 2023 के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो आपके पहले घर के अंदर विराजमान है केतु देव, आपके 5वें घर के अंदर शनि देव, आपके 7वें घर के अंदर राहु देव और गुरु देव, 9वें भाव के अंदर बुध देव और सूर्य देव, 10वें भाव के अंदर शुक्र देव और 11वें भाव के अंदर मंगल देव विराजमान है। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों के अंदर बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं आपके लक फैक्टर को, जो देखा जाता है नवम भाव से। नवम भाव के मालिक कौन है? मरकरी देव। और मरकरी देव 8 तारीख तक तो यहीं पर हैं और फिर चले जाएंगे कर्क राशि के अंदर, और फिर सूर्यदेव भी इनको ज्वाइन कर लेंगे 16 तारीख से। और इनका यहाँ बैठना आपके लिए बढ़िया है, इसलिए लक आपकी पूरी तरह से साथ दे रहा है। इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने थे तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है। आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो देखा जाता है पहले भाव से। और पहले भाव के अंदर केतु साहब का बैठना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पहले भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो 11वें भाव के अंदर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी 6 तारीख से। और इसके आपके सेहत के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होंगी। फिर भी आप में से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रह रही हो या शरीर के अंदर नाड़ियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो, जिसके कारण जोड़ों में दर्द हो या जैसे हार्ट की या किसी और जगह की नाड़ियाँ ब्लॉक्ड हैं, तो उस केस के अंदर केतु साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें। केतु साहब का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः। इसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख के हर सुबह उठ के एक माला इसकी जाप करने से आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक हैं शनिदेव। शनिदेव अपने ही घर में तो बैठे हैं, लेकिन मंगल से दृष्ट हैं और साथ ही में केतु साहब से भी 120 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है, और वक्री भी हो गए हैं, तो वो केतु से फिर दोबारा से प्रभावित होने शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स उत्पन्न हो सकती हैं। टेम्पर्स को कूल रखें, ये समय अनुकूल नहीं है नए ऑफर्स देने के लिए, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट करें नए ऑफ़र्स के लिए, और पुराने रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने के लिए लड़ाइयों को किसी तरह से होने से बचाएं। अगर फिर भी लड़ाई होती है, आपके कुछ वैमनस्य होता है, तो फिर केतु साहब का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः सुबह करने से एक बार एवरीडे 108 बार, इससे आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। तो वैवाहिक जीवन देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के जो मालिक हैं वो इस समय 11वें भाव के अंदर चले गए हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ पर राहु और जुपिटर साहब बैठे हैं, लेकिन जुपिटर साहब ने राहु साहब की डिग्री को क्रॉस कर लिया है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रही थी, क्योंकि जुपिटर साहब जो हैं 6ठे भाव के भी मालिक हैं। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, आप में से कई लोग नौकरी के कारण एक दूसरे से दूरी बना रखे थे, लेकिन ये महीना बढ़िया है, इसके अंदर वापस समन्वय होने की उम्मीद है, वापस मिलाप होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के स्वामी अपने ही घर के अंदर बैठे हैं, ये एक अपने आप में अच्छी बात है। सूर्य और बुध से दृष्ट हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मंगल और केतु के साथ कोण बनाने के कारण जो आप सोचते हैं कि इतने नंबर आएंगे, उतने नंबर इस महीने में नहीं आ पाएंगे। अगर कुछ देर आप वेट कर सकते हैं, और क्योंकि अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए हो तो फिर अगर आप 4 नवंबर के बाद जब शनिदेव अपनी मार्गी गति में आ जाएं, तब अगर आप कुछ एडमिशन टेस्ट देंगे तो नंबर बेटर आने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। और करियर देखा जाता है आपका 10वें भाव से। 10वें भाव के अंदर इस समय मरकरी देव आएंगे और 16 तारीख से सूर्य देव भी आएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके करियर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई नई जॉब अगर आप चाहते थे तो आपको मिल जाएगी। अगर कोई प्रमोशन की तरफ आपका ध्यान था वो भी मिल सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप करना चाहते थे, उस तरह की संभावनाएं भी इस महीने बनी हुई हैं। आगे चर्चा करेंगे आपके बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस देखा जाता है 7वें भाव से, और वहाँ पर 6ठे मालिक का आना बहुत अच्छी बात है। राहु को क्रॉस कर लेना ये और भी अच्छी बात है, और 7वें भाव का 11वें में बैठ जाना
ये सोने पे सुहागा है, सारी उंगलियां घी के अंदर हैं, नए ऑर्डर आने की ज़रूरत है, बिजनेस ग्रोथ के लिए उत्तम समय ये चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। 2023 जुलाई के महीने के अंदर वृश्चिक राशि की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, इसको पहले जान लेते हैं। आपके चौथे घर के अंदर विराजमान है शनिदेव, छठे घर के अंदर विराजमान है राहु देव और गुरुदेव, आठवें घर के अंदर विराजमान है बुध देव और सूर्यदेव, नवें भाव के अंदर विराजमान है शुक्रदेव, 10वें घर के अंदर विराजमान है मंगल देव और 12वें घर के अंदर विराजमान है केतु देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर की, जो देखा जाता है नवम भाव से, और नवम भाव के ऊपर इस समय वीनस बैठे हैं, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए बैठे हैं। ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे बुध देव रहेंगे और 16 तारीख से यहाँ सूर्य देव भी आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुध अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश का नवम भाव में, वो भी कर्क राशि, अपने दुश्मन राशि के अंदर बैठने का मतलब ये है कि समय अनुकूल नहीं है महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। ज़िंदगी के बड़े बड़े कदम अगर आपने उठाने हो, शादी, बाहर सेटल होना, इस तरह की अगर चीज़ें आपने ज़िंदगी के अंदर करनी हो, तो फिर अभी थोड़ा वेट करें, अभी समय अनुकूल नहीं चल रहा बड़े कदमों के लिए। चर्चा करेंगे आपके हेल्थ की। हेल्थ देखी जाती है लग्न से, और लग्न के मालिक मंगल देव 10वें भाव के अंदर बहुत आराम से विराजमान हैं और वहाँ पे शुक्र देव भी साथ में आने वाले हैं। कुल मिलाकर हेल्थ के लिए ये पीरियड बढ़िया है। लव लाइफ को देखा जाए तो वो देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक छठे भाव के अंदर, लव देखा जाता है 5वें भाव से, और 5वें भाव के मालिक जो हैं छठे भाव के अंदर चले गए हैं और राहु की डिग्री उन्होंने क्रॉस कर ली है, लेकिन फिर भी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसके अंदर जुपिटर साहब के बीज मंत्र करने की ज़रूरत है, जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ऐसा करने से अगर आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो तो वो कम हो जाएंगे। सस्पिशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हियर से पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे मौक़ों पर जिस तरह के योग बने हुए हैं, उसमें लोग एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं, उसने तुम्हारे बारे में कहा कि तुम उसके साथ देखे गए। तो ऐसे सस्पिशंस को लेके अपनी लव लाइफ को ख़राब ना होने दें। प्यार मोहब्बत में आप एक दूसरे से क्लैरिफिकेशन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चर्चा करेंगे शादीशुदा ज़िंदगी की, जो देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं वीनस देव, जो 10वें भाव में चल जाने वाले हैं और वहाँ पर वो बैठेंगे मंगल देव के साथ। मंगल देव आपके लग्न के भी स्वामी हैं और मंगल देव छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर नौकरी को लेके, जैसे कई बार काम ज़्यादा होता है तो हम काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो शादी के अंदर नेचुरली फोकस हमारा कम हो जाता है शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर। तो उस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे नज़र आती हैं। आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव का छठे घर के अंदर जाके बैठना, वो भी राहु के साथ, आपको डिस्ट्रैक्शन देता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप राहु साहब का मंत्र जाप करें, जो है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सर राहवे नमः। ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन बैठेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आपके बेटर नंबर्स आएंगे। आने के लिए ये योग जो है आपको साथ देगा। अब चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में, जो देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के जो मालिक हैं वो है सूर्यदेव, और सूर्यदेव इस समय 16 तारीख तक 8वीं राशि के अंदर हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। सिवाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का अगर आपका काम है, अगर आपका काम ज्योतिष का या ऑकल्ट साइंसेस का है, अगर आपका काम माइनिंग का है, अगर आपका काम रिसर्चेस का है, उसके अलावा ये अच्छा समय नहीं है। लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे कर्क राशि के अंदर, और फिर ये समय आपके लिए, आपके करियर के लिए बेटर हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। चर्चा करें अगर आपके बिजनेस लाइफ के बारे में आप, तो बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, जिसके मालिक हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो हैं वो इस समय नवम भाव को 6 तारीख को छोड़ के 10वें भाव में आ जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए बिज़नेस के लिहाज से जुलाई 2023 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो इसके अंदर अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर नई
टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करा जा सकता है, नए प्रोडक्ट लाइंस को खोला जा सकता है। समय अनुकूल है, ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं धनु राशि के बारे में। तो जुलाई 2023 का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या लेके आया है, इसको देखने के लिए ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हैं इसको पहले जान लेते हैं। तो शनिदेव बैठे हैं आपके तीसरे घर में, पांचवें घर में विराजमान है आपके राहु देव और गुरुदेव, सातवें घर के अंदर विराजमान है बुध देव और सूर्य देव, आठवें घर के अंदर विराजमान है शुक्र देव, नवें घर के अंदर विराजमान है मंगल देव और आपके 11वें भाव के अंदर विराजमान है केतु देव। इन सब ग्रहों का आपके कुंडली के अलग अलग घरों में बैठने से आपके ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर के बारे में जो देखा जाता है नवम भाव से, और नवम भाव के अंदर इस समय सूर्य विराजमान है और शुक्र देव भी जो है वहाँ आने वाले हैं। और नवम भाव के स्वामी जो हैं सूर्य देव वो 16 तारीख तक तो 7वें घर में है और बाद में अष्टम में जाने वाले हैं, इसलिए 16 तारीख तक लक आपका साथ दे रहा है। कोई अगर इम्पोर्टेंट कदम उठाने हो तो 16 तारीख तक उठा लें। 16 तारीख के बाद जब ये अष्टम में चला जाएगा तो लक आपका साथ उतना नहीं देगा जितना अभी दे रहा है। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में जो देखा जाता है पहले घर से। पहले घर के स्वामी हैं गुरुदेव और गुरुदेव पंचम भाव के अंदर बैठे हैं अपने ही दोस्त मंगल की राशि में, यानी स्वास्थ्य जो है बढ़िया रहेगा। राहु को क्रॉस कर लिया इसलिए इंजरी का खतरा अब जो है वो कम हो गया है, क्योंकि राहु के डिग्री को जुपिटर ने क्रॉस कर लिया है। लेकिन मंगल देव भी देख रहे हैं, हेस्टी कम रहें, अब वैसे चांसेस एक्सीडेंट के कम हैं। अब चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव में राहु के आने से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिकॉज ऑफ सस्पिशन, शक करने की वजह से जो बने हुए थे वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर ने ये राहु की डिग्री क्रॉस करी है और साथ में ही मंगल जो अपने ही आपके 5वें घर का मालिक है वो अपने ही घर को 120 डिग्री से देख रहा है, इसलिए लव लाइफ के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में जो देखी जाती है 7वें भाव से, और उसके मालिक हैं बुध देव, और बुध देव अपने ही घर के अंदर इस समय विराजमान हैं। लेकिन बुध देव 8वें घर में चले जाएंगे 8 तारीख से और 25 तारीख तक वही रहेंगे, इसलिए बुरा मत बोलिए। रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने की उम्मीद है, और हेल्थ ऑफ द स्पाउस इसके अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ी रह सकती है। और अगर ऐसा हो तो फिर आप बुध देवता को, दुर्गा माता की चालीसा को करें सुबह उठ के एक बार, और बुध देव के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बुध देव के बीज मंत्र हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सबुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सबुद्धाय नमः। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के मालिक हैं बुध देव, और बुध देव 8 तारीख तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 8 से 25 तक 8वें भाव में जाने के कारण अगर करियर 8वें भाव से रिलेटेड है, जैसे ऑकल्ट साइंसेस, जैसे रिसर्च वगैरह, जैसे माइनिंग, जैसे इन्वेस्टिगेटिव वर्क, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ 8 तारीख से 25 तारीख का समय बहुत अनुकूल करियर के लिहाज से नहीं है। ऐसे समय में नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो थोड़ा रुक जाएं, ऐसे समय में जॉब बदल रहे हों तो थोड़ा रुक जाएं। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक हैं बुध देव जो 8वें भाव के अंदर जाने वाले हैं। कब से? ये 8वें भाव में जाने वाले हैं 8 तारीख से 25 तारीख तक। तो फिर ये कहेंगे कि बिजनेस के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हालांकि सूर्यदेव 16 तारीख को इनको ज्वाइन करेंगे, फिर भी अगर कोई नए कदम उठाने हो, अगर कोई नई जगह जाना हो, अगर कोई नए कस्टमर बनाने हो, अगर कोई नए प्रोडक्ट निकालने हो, तो कोशिश करें कि वह तब करें जब बुध देव 8वें भाव से निकल चुके हों, यानी 25 तारीख के बाद। आइए अब चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो जुलाई 2023 का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या लेके आया है, इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रह मकर राशि की कुंडली के अंदर जुलाई 2023 के अंदर कहां कहां गोचर कर रहे हैं।
तो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं शनि देव, आपके चौथे भाव में विराजमान है राहु देव और गुरु देव, आपके छठे भाव में है बुध देव और सूर्य देव, सातवें भाव में है शुक्र देव और आठवें भाव में बैठे हैं मंगल देव और 10वें भाव में बैठे हैं केतु देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा किस्मत की। किस्मत देखी जाती है नवम भाव से और नवम भाव के मालिक बुध देव, और बुध देव इस समय छठे भाव में बैठे हैं और 8 से 25 तारीख तक ये कर्क राशि के अंदर 7वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य देव भी इनको ज्वाइन करेंगे जो अष्टमेश हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा समय लक के हिसाब से नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ देखी जाती है पहले भाव से और पहले भाव के स्वामी शनि दूसरे भाव में तो जरूर बैठे हैं, लेकिन मंगल और केतु के साथ एक दृष्टि बना रखे हैं 180 डिग्री और 120 डिग्री पर, जिसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी ऑन गार्ड। गणेश चालीसा इसके अंदर दिन में 2 बार पढ़ना, एक बार सुबह एक बार शाम, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा तकरीबन 2 महीने के लिए तो करना ही है। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में जो देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के स्वामी हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव 8वें घर के अंदर जा रहे हैं और 8वें घर के अंदर जाके ये मिलेंगे मंगल देव से, और मंगल देव जो हैं वो आपकी कुंडली के अंदर चौथे घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। इसलिए ये समय आपकी ज़िंदगी के लव लाइफ की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। कोई नए प्रपोज़ल देने हो दे सकते हैं और कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल आपको मिल भी सकते हैं, यहाँ से आपको था ही नहीं कि अच्छा ये भी ऐसे हो सकता है। ऐसा होने के चांस पूरे हैं। बिलीव इन द पावर ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से और 7वें भाव के अंदर इस समय 8 तारीख से विराजमान हो जाएंगे बुध देव और 16 तारीख से यहाँ पे सूर्य देव भी आ जाएंगे जो कि छठे और 8वें भाव के मालिक हैं, और इस कारण से ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर खलल डालेंगे, विद्रोह डालेंगे, उसके अंदर दिक्कत डालेंगे। तो इन लॉज की तरफ से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें मामा जी की फैमिलीज़ की तरफ से आ सकती हैं, मैटरनल मम्मी की तरफ की फैमिली से आ सकती हैं। तो आप अपने पति पत्नी के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि हम दूसरे लोगों के कारण आपस में नहीं झगड़ेंगे। लेट नॉट दी इल डूइंग्स और इल सेइंग्स ऑफ अदर पीपल अफेक्ट आवर रिलेशनशिप। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के मालिक कौन है? मालिक हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 8वें भाव के अंदर बैठने के कारण इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, कुछ एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर हो जाते हैं। तो 1-1.5 महीने की इंतज़ार अगर करेंगे और उसके बाद अगर ले सकें कोई टेस्ट इम्पॉर्टेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अभी ही देना हो तो फिर ऐसे केस के अंदर आप वीनस शुक्रदेव के मंत्र जो हैं वो ज़रूर करें। बीज मंत्र वो हैं ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इसका भी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको देख के अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं और उसके पीछे पीछे भी चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से और वहाँ पर केतु का बैठ जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पर जुपिटर से दृष्ट होना का मतलब ये है कि आप में से जो लोग सेवा संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी NGO के साथ जुड़े हैं, कोई भले का काम करते हैं, WHO के अंदर हैं, तो ऐसे के लिए तो बहुत बढ़िया ये समय रहेगा। लेकिन अदरवाइज़ आप नौकरी से वैमनस्य बनाएंगे, यार मैं इस नौकरी में, वो नौकरी ज़्यादा अच्छी होती, उसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा डिसइंटरेस्ट सा पैदा हो जाता है। तो उसको संभालें। इस समय इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू चेंज दी जॉब। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में जो देखी जाती है 7वें घर से, और 7वें घर के अंदर मरकरी साहब बैठे हुए हैं और सूर्य साहब भी 16 तारीख से आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि छठे और 8वें भाव के मालिक आपके बिज़नेस को 7वें और 8वें भी और 9वें भाव के मालिक आपके बिज़नेस को प्रभावित करेंगे। ये बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस पुण्य आपको कोई नए ऑर्डर मिल सकते हैं, कोई नए ग्राहक आपके बन सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना क्या लेके आया है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं इस महीने, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जुपिटर गोचर कर रहे हैं आपके पहले भाव के अंदर, आपके तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं राहु देव और गुरुदेव, आपके पांचवें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं बुध देव और सूर्य देव, आपके छठे भाव के अंदर विराजमान है शुक्रदेव और सातवें भाव के अंदर मंगल देव और फाइनली नवें भाव के अंदर केतु देव। अब इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अपनी चर्चा आरंभ करेंगे आपकी किस्मत के कनेक्शन के साथ, जो देखा जाता है नवे भाव से, और नवे भाव के जो मालिक हैं वो हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो हैं वो सातवें भाव के अंदर आ रहे हैं और 10वें मालिक से मिलेंगे और तीसरे घर के मालिक यानी मंगल से मिलेंगे। तो और केतु देव लेकिन नवे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी लक जो पीछे डाउन चल रहा था बहुत ज़्यादा, वो अब कुछ बेटर होने की परिस्थिति में आया है। हालांकि अभी भी लो ही है, लेकिन अब लो से बेटर होना शुरू हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो देखा जाता है शनि पहले घर से, जिसके मालिक है शनिदेव। शनिदेव लेकिन वक्री हो गए और वक्री होने के कारण वो मंगल केतु के साथ युति बनाए हुए हैं और इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, रह सकती है। ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको अपनी सेहत का। जैसे आमतौर पे देखा गया है टांगों में वीकनेस लग रही होगी और पेट के अंदर जो है थोड़ी अपच बनी हो रखी होगी, इनडाइजेशन हो रही होगी। तो इस तरह का माहौल जो है तकरीबन नवंबर तक बने रहने की उम्मीद है। तो इसके अंदर सेहत का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, मंगल केतु की पूजा करें, गणेश जी की वंदना करें, तो ये हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अब चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है पंचम भाव से, और पंचम भाव के जो मालिक हैं वो है बुध देव। अपने ही घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन कब तक? 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद छठे घर के अंदर चले जाएंगे और इनका छठे घर के अंदर जाना अच्छी बात नहीं है। और फिर सूर्य इनको मिल जाएंगे 16 तारीख से, और सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर के मालिक हैं। तो ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इसके अंदर अगर आप सोच रहे थे अपने लव पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोजल देना, तो ये उसके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कोशिश करें इस महीने को अवॉइड करने की, अगर किसी लव के अंदर मैरिज का एंगल लेके आना चाहते हैं तो। नए प्रपोजल्स के लिए 8 तारीख का समय ठीक है, 8 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय इसके लिए नहीं है। आगे चर्चा करेंगे अब आपके करियर के बारे में। तो करियर कहाँ से देखा जाएगा? करियर देखा जाएगा आपका 10वें भाव से, और 10वें भाव के मालिक होते हैं मंगल देव, जो 7वें भाव के अंदर बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? शुक्रदेव आ रहे हैं यहाँ पे, तो शुक्रदेव के साथ बैठे हैं। और शुक्रदेव आपकी कुंडली के अंदर चौथे घर के भी मालिक हैं और नवम भाव के भी मालिक हैं, जिसका मतलब ये है कि कुल मिला के देखा जाए तो करियर जो है ओके सिम आंच पे चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा उथल पुथल करियर के अंदर इस महीने आने की मुझे संभावना कम नज़र आती है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के अंदर मंगल और 7 में वीनस की युति होने वाली है। ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए एक अच्छी बात है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इस पीरियड के अंदर अच्छी चलेगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी एजुकेशन की, जो देखी जाती है 5वें भाव से। लेकिन 5वें भाव का 8 तारीख के बाद छठे घर के अंदर बैठ जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऊपर से केतु देव भी 120 डिग्री का 5वें घर से संबंध बनाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे और इफ़ेक्ट जो है थोड़ा कम आएगा। या तो कोई एग्ज़ाम ऐसा हो जो टाल सकें तो ज़रूर टालें, लेकिन देना ही हो और चाहें कि अच्छे नंबर आएँ, तो इसकी कोशिश के लिए गणेश जी की वंदना कर सकते हैं, गणेश जी की चालीसा कर सकते हैं, और केतु साहब का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः ये कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अब आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं सूर्यदेव, जो छठे भाव के अंदर आने वाले हैं। और 7वें भाव के मालिक का छठे घर के अंदर आना बिजनेस के दृष्टिकोण से कोई बुरी बात नहीं है। इसके अंदर बुध देव भी इनके साथ होंगे, जो 5वें और 8वें भाव के मालिक हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा बात यह आ गई कि जो पेमेंट्स हैं
वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेंगी, पेमेंट डिले हो जाएगी, बाकी बिजनेस के लिए समय अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। तो जुलाई 2023 में मीन राशि की कुंडली में ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं राहुदेव और गुरुदेव, चौथे भाव के अंदर बुधदेव और सूर्यदेव, पांचवें भाव के अंदर शुक्रदेव, छठे भाव के अंदर मंगलदेव, आठवें भाव के अंदर केतुदेव और 12वें भाव के अंदर शनिदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न घरों के अंदर गोचर करने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे लक फैक्टर की, जो देखा जाता है नवम भाव से, और नवम भाव के स्वामी छठे घर के अंदर बैठे हैं तो सिंह राशि के अंदर, लेकिन घर है छठा, इसलिए लक जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। खासकर 8 तारीख से शुक्रदेव भी यहाँ जुड़ जाएंगे, जो तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं, इसलिए अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उस निर्णय लेने के लिए कुछ देर विलंब करें, कुछ रुकें। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो देखा जाता है पहले भाव से, जिसके मालिक हैं गुरुदेव, जो दूसरे घर के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि राहु की डिग्री को वो क्रॉस कर चुके हैं, और मंगल से वो छठे भाव से दृष्ट हैं। इसलिए हेल्थ के लिहाज से सिर्फ थोड़ा सा इंजरीज से बचने की ज़रूरत है, और इसके लिए नरसिंह भगवान को प्रार्थना करें ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। अदरवाइज़ बाकी हेल्थ की दृष्टिकोण देखा जाए तो वो सब ठीक नज़र आता है। अब चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के अंदर 8 तारीख तक वीनस साहब विराजमान है, उसके बाद ये आगे बढ़ चलेंगे। वीनस साहब आपकी कुंडली के अंदर एक तो तीसरे भाव के मालिक हैं और दूसरा 8वें भाव के मालिक हैं, यानी 8 तारीख तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की उम्मीद पूरी है। और उसके बाद जब वीनस साहब यहाँ से चले जाएंगे, 6 तारीख को, तो 6 तारीख को चले जाएंगे, फिर ये समय जो है थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। 8 को यहाँ बुध आ जाएंगे, और 8 तारीख के बाद 16 तारीख तक ये समय अच्छा रहेगा। 16 तारीख को जब यहाँ सूर्य आएंगे तो फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए 8 तारीख से 16 तारीख तक ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रपोजल देने हो तो फिर उस पीरियड का इस्तेमाल करा जाए। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, जो देखा जाता है 7वें भाव से। अब 7वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं आपके बुधदेव, और बुधदेव तो इस समय चौथे भाव में बैठे हैं, और फिर 8 तारीख से 25 तारीख तक 5वें भाव में आएंगे, लेकिन 16 तारीख से सूर्य के साथ आ जाएंगे, जो छठे घर का स्वामी है। इसलिए 8 से 16 तक तो समय अच्छा है। 16 के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बचाने के लिए आप धैर्य का प्रयोग करें, एकदम से किसी बात पे उत्तेजित ना हो, अपने काम, वर्क लाइफ और होम लाइफ को भी बैलेंस करके चलें। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में, जो देखी जाती है 5वें भाव से, और 5वें भाव के अंदर इस समय 8वें के स्वामी बैठे हैं। ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन 6 तारीख को ये चले जाएंगे, और फिर मंगल यहाँ पे, बुध यहाँ पे आएंगे, और बुध का 5वें भाव में आना ये एक अच्छी बात होगी, और सूर्य भी उसको ज्वाइन करेंगे, जो छठे लॉर्ड है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। यानी 6 तारीख के बाद और ख़ासकर 8 के बाद तो पढ़ने लिखने के वालों के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। अब चर्चा करते हैं करियर के बारे में। तो करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं गुरुदेव, और गुरुदेव जो हैं वो जाके बैठ गए हैं दूसरे भाव में बड़े कंफर्टेबली, और राहु को वो क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, अगर आप नई जॉब में आए हैं और आपको यहाँ पे आके अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब मौसम बदलने वाला है और आपके अनुकूल होने वाला है। परिस्थितियाँ आपका साथ देना शुरू कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं बिजनेस लाइफ के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के मालिक जो हैं बुधदेव वो 5वें भाव में जा रहे हैं, और 5वें भाव में के बाद ये जाएंगे 8 तारीख को, और 8 तारीख से 25 तारीख को यहीं रहेंगे, और सूर्यदेव इनको ज्वाइन कर लेंगे 16 तारीख को। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए 16 तारीख से 25 तारीख तक का समय आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
नए ऑर्डर्स आना, नए कस्टमर आना, और अगर एम्प्लॉयज़ की कमी हो रही थी, कोई स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही थी तो उसका भी मिल जाना, ये सब पॉसिबल हो जाएगा। 16 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में समय अनुकूल है। अब अगर केतु क्योंकि 8वें भाव में विचरण कर रहे हैं और वो भी राशि जो है वो लिब्रा की है, तो अगर आप में से कई लोगों को पाइल्स की समस्या हो या किडनी रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो, तो फिर ऐसे के अंदर केतु साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें, जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। तो ये था जुलाई के महीने का भविष्यफल। मैं आपसे अगली बार फिर मिलूंगा अगले महीने के भविष्यफल में। तब तक भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। अपना ध्यान रखें। दिस इज प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।